डियर स्टूडेंट, लॉकडाउन 5.0 को भारत में लगाने के बीच में सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने होम बेस्ड कॉपी इवैल्यूएशन 2020 में दो चेंजेज किए हैं। पहला चेंजेज यह है कि जो भी इवैल्यूएटर सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 10th और क्लास 12th के होम बेस्ड कॉपी चेकिंग कर रहे हैं, उन्हें स्टूडेंट को मार्क्स देते समय याद रखनी है कि स्टूडेंट ने माइनर मिस्टेक्स करने के साथ कुछ भी प्रोसेस या स्टेप्स को फॉलो किए हैं अपने आंसर को लिखने में। स्पेशली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, अकाउंटेंसी क्लास 12th में, इकोनॉमिक्स भी कहा जा रहा है लेकिन मैं इस पर कंफर्म नहीं हूँ। इसी के साथ क्लास 10th में मैथ और साइंस में, तो उन्हें आप मार्क्स को अवार्ड करेंगे। भले ही स्टूडेंट्स ने कंप्लीट आंसर नहीं बनाए हो, लेकिन यदि स्टूडेंट के आंसर 10 से 12% तक भी अटेम्प्ट और प्रोसेस्ड है, ऐसे में मार्क्स अवार्ड कीजिए ताकि स्टूडेंट के अटेम्प्ट्स प्रोसेस वाइज होने पर मार्किंग स्कीम की बात अच्छी तरह से एक्सेप्ट की जाए। दूसरी बात कि मार्किंग स्कीम के आधार पर बहुत सारे इवैल्यूएटर कॉपी को चेक कर रहे हैं। उन्हें कहा गया है कि मार्किंग स्कीम आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल कहने का मतलब यह हुआ कि मार्किंग स्कीम एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है जिनके आधार पर आप क्लास 12th के सभी सब्जेक्ट और क्लास 10th में मेनली मैथ, साइंस और इंग्लिश के कॉपी को बेहतर ढंग से चेक कर सकते हैं। लेकिन यही सबसे बड़ी बात नहीं है, इसके लिए आप अपने आंसर को भी बना लीजिए और दुरुस्त कर लीजिए कि कहाँ पर स्टूडेंट ने सही बनाया है। यदि स्टूडेंट मार्किंग स्कीम से वैरी करते हुए आंसर को लिखा है, आई रिपीट, स्टूडेंट ने मार्किंग स्कीम से वैरी करते हुए आंसर को लिखा है और आंसर को लिखने के दौरान उसके प्रोसेस अलग होने के बाद सही आंसर आ रहे हैं और सभी तरह के स्टेप्स को फॉलो किया गया स्टूडेंट के द्वारा दूसरे या तीसरे प्रोसेस से, तो भी वहां पर स्टूडेंट को मार्क्स अवार्ड कीजिए। किसी तरह की कंजूसी नहीं बरती जानी चाहिए। ये दो स्टेप्स इसलिए लिए गए ताकि सीबीएसई के होम बेस्ड इवैल्यूएशन प्रोसेस जो पहले से स्लो चल रहे थे और मैंने आपको कई बार बताया भी था, इसको स्पीड अप किया जाए। 31 मई 2020 के बाद केवल 30 डेज जून में रहेंगे जब सीबीएसई को करीब 1 करोड़ आंसर सीट क्लास 10th और क्लास 12th के इवैल्यूएट करने हैं। इसके लिए कई नए इवैल्यूएशन सेंटर और सेंट्रलाइज्ड कॉपी के इवैल्यूएशन की बात की गई है। मतलब कि जिन शहरों में पैंडेमिक के केसेस कम या पूरी तरह से कंट्रोल है, वहां पर सेंट्रलाइज्ड कॉपी के इवैल्यूएशन हो सकते हैं। यानी कि जून फर्स्ट वीक के बाद से आप ऐसे भी चेंजेस देखेंगे जब सीबीएसई के होम बेस्ड कॉपी इवैल्यूएशन को कई शहरों में सेंट्रलाइज कर दिया जाएगा। इसी के साथ कई इवैल्यूएटरों को 200 के बाद ज्यादा कॉपी दिए जा रहे हैं ताकि वे चेक करें। और कॉपी को चेक करने से पहले एक वर्बल तस्दीक यानी कि याद करने वाली बात सभी टीचरों को कही गई है असिस्टेंट एग्जामिनर या हेड एग्जामिनर के द्वारा कि आप यदि कोई स्टूडेंट 2 या 3 मार्क्स से फेल कर रहा है तो उनको कोशिश कीजिए कि पास कर दिया जाए, किसी तरह से फेल करने की गुंजाइश नहीं रखी जाए। 12 मई 2020 से लेकर 13 मई 2020 तक की बातें हैं। स्टूडेंट के फेल करने की रेट वाकई में गिरी है। अब आगे के कंडीशन क्या होंगे इस विषय पर अभी कहना मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर होम बेस्ड कॉपी वैल्यूएशन में स्टूडेंट मिनिमम फेल कर पाए हैं। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है कि स्टूडेंट के लैंग्वेज पेपर, मतलब हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, बांग्ला, उर्दू और लोकल लैंग्वेज के अलावा बाकी सभी में स्टूडेंट के लिखने के ढंग, यानी कि उसने अपने लैंग्वेज में आंसर को दिया है तो भी उस मार्क्स दिए जाए, केवल उसका सेंस निकलना चाहिए। आंसर का सेंस स्टेप वाइज होना चाहिए
और उसके साथ उसके एक्सप्रेशन क्लियर होने चाहिए। मतलब जो वह बोलना चाह रहा है, क्या वह अपनी बातों से इवैल्यूएटर को कन्विंस कर पा रहा है। अगर उसने ऐसा कर दिया है तो आप उसको फुल मार्क्स दे दीजिए, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट का एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यह स्टूडेंट के फेवर में जाती है। If you like this attempt, make the black thumb blue and subscribe the channel for such kinds of updates.